नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी 15 मॉडल पेपर के हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 15 के पर्यावरण यानी कि ईवीएस के जो है वो 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121 से। प्रश्न आपका है कि गाजर का नारंगी रंग इनमें से किस एक की वजह से होता है? ये मिट्टी में उगती है, इस कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, सूर्य प्रकाश के संपर्क में नहीं आती है इसलिए होता है, या संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का ही होता है इसलिए आता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और जो पीली गाजर होते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें लूटीन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीली गाजर जो है, आपने हो सकता हो ना भी देखी हो पर आती हैं वो भी एक टाइप में, तो पीली जो गाजर होते हैं उनमें लूटीन होता है। और जो लाल रंग की गाजर होती है, यहाँ पर देखिए बात की गई है नारंगी रंग की। नारंगी रंग के लिए कैरोटीन होता है। पर अगर आपसे कहा जाए कि लाल रंग की जो गाजर होती हैं वो किस कारण लाल होती हैं, उनमें क्या होता है, तो वो होती हैं लाइकोपीन के कारण। तो तीनों अलग अलग हैं, जिसमें से लाल और नारंगी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो वैसे ही आप तीनों ही रखिएगा, लाल और नारंगी। विशेष तौर पर कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में नारंगी रंग पूछा जाए और ऑप्शन में लाइकोपिन और कैरोटीन दोनों दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, नारंगी रंग कैरोटीन और लाल रंग लाइकोपिन। अगला देखते हैं आपका 122 प्रश्न कि बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, या फिर एक औषधीय पौधा है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो जो बीटी कपास है ये आपका कीटनाशक उत्पादन जो है उसकी क्षमता होती है इसमें, जिसके कारण ये क्या करता है, खुद से हानिकारक जो कीट है उनसे अपनी रक्षा कर लेता है। तो ये जो गुण इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है बैसिलस थुरिन जीन सीस के कारण। किसके कारण? बैसिलस थुरिन जीन, जिसे हम बीटी कहते हैं, एक जीवाणु होता है, उसकी उपस्थिति के कारण इसमें ये गुण आता है। और ये किस प्रकार का पौधा आएगा, तो हम कहेंगे ये एक ट्रांसजेनिक पौधा जो है उसमें आएगा बीटी कपास। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? आपको बताना है SO2, H2S, HCl, N2 कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर SO2 जो है वो सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। वर्षा की जो बूंदे होती है ना उनके साथ मिलकर इसे अम्लीय ये कर देता है। अच्छा, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4.2 ही होती है। और लगभग कम भी आपको इससे देखने को मिलती है। 4.2 से हमेशा लगभग कम ही होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। SO2 यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। वैसे आपका टोटल अगर आपको याद रखना है अम्लीय वर्षा के संदर्भ में, तो ऐसे आप याद रखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या करती है, जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब जो है बनाती है। तो ये पूरी इसकी जो है ये प्रक्रिया होती है। 124 प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र में जो है वो आता है? उष्णकटिबंधीय, वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सही होगा, जो कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र में जो है वो आता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 125 प्रश्न आपका है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें डैश होता है, प्रोटोटॉक्सिन्स होता है, न्यूट्रोटॉक्सिन्स होता है, जूटॉक्सिन्स होता है, या फिर कैरोटोटॉक्सिन्स होता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जुटॉक्सिन्स जो है सी वाला जो है वो सही होगा। सांप का जहर जो होता है वो अत्यधिक संशोधित लार जो है वो होती है, उसी में आपका जुटॉक्सिन जो है वो होता है। जू टॉक्सिन अलग अलग भी से आप पढ़ सकते हैं। 126 प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? आपको बताना है, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, या टिटनेस? बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा। दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी जो है वो होती है? आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन टाइफाइड जो है यहाँ पर जो है सही होगा। टाइफाइड जो है रोग किससे होता है, किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जो जीवाणु है उससे होता है। और इसी को ही आंत का बुखार जो है वो भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कई बार, आंत का बुखार जो है किसे कहा जाता है। और ये रोग जो है वो किससे फैलता है, तो दूषित जल से ये रोग फैलता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 127 प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपसे पूछा गया है। CO2, N2O, CO, CH4, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आती है, मीथेन भी आती है, ओजोन भी आती है, जलवाष्प भी आती है,
CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आती है, सब ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, पर CO आपकी नहीं आएगी। तो CO आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। 128 प्रश्न, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, आपसे पूछा गया है। बांस, केला, गन्ना, सरसों, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सरसों जो है वो सही हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधे कौन से होते हैं, जिनके बीज में दो पत्र यानी कि दो दल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सरसों हो गया, चना हो गया, दालें हैं, सोयाबीन है, ये सब द्विबीजपत्री में आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। 129 प्रश्न है, पौधों में जल का जो अधिग्रहण है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला यानी कि जाइलम जो है वो सही हो जाएगा। पौधों में जल का जो है वो अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। जा से जल, जा से जाइलम, ऐसे याद रख सकते हैं। फा से फल, फा से फ्लोएम, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला 130 प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है वो है धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डा, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। आंसर की बात करते हैं तो लेह हवाई अड्डा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये आपका सही होगा। और इसकी ऊंचाई 3250 मीटर है, और लेह जो है ये जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है आता है। अगला 131 प्रश्न है, वायुमंडल में 99% जो भाग है उन पर किन दो गैसों का विस्तार है। ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ऑर्गन और ओजोन, बताइए कौन सा इन चारों में से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सर्वाधिक जो मात्रा है उसमें सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है आपका। देखिए इनमें से एक नाइट्रोजन ये है, और नाइट्रोजन के बाद आपका नंबर ऑक्सीजन का आता है, तो यहाँ दे रखा है। तो बी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो लगभग 78 पॉइंट समथिंग में आप कहेंगे, 78.03% करके। और जो ऑक्सीजन है 21% कह लीजिए या 20.95% कह लीजिए, कहीं कहीं 20.99 भी देखने को मिलता है, तो ये अलग अलग है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 78 और यहाँ पर 21% आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका 99% भाग पर जो है इन दोनों गैसों का विस्तार है। 132 प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना। बात हो रहा है शैक्षणिक भ्रमण की, तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मूल उद्देश्य होता है कि छात्र जो है वो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उनके प्रत्येक जो पक्ष है उसका अनुभव कर सके, मेन वो उद्देश्य होता है। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पर आपका सही होगा। अगला आपका है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी जो है उसकी क्या विशेषता है। पहला कह रहा है, और इसको पहचानना आपको कैसे, पहला कह रहा है उसमें अधिक जल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहा है पौधों को प्रकाश जो है वो पर्याप्त नहीं मिलता है उसमें। तीसरा कह रहा है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। और चौथा कह रहा है आपका कि मिट्टी कठोर होगी। तो बताइए कि शुष्क जो मिट्टी है उसकी क्या विशेषता होगी, इसे आप कैसे जो है वो पहचानेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक भी करते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहा आपके एक लाइक से। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या कि मिट्टी में लवण सांद्रता जो है वो अधिक होगी, जो कार्य रूप से जो शुष्क मिट्टी होती है ना उसकी विशेषता आप कह सकते हैं ये होती है। 134 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो आपके पूछा गया है, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश थे या जनजातीय थे, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर शहरी जो है वो सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। नगर जो है यहाँ पर दो भागों में बटा होता था। ये जो नगर होते थे उनमें दुर्ग बने होते थे, जिनमें जो शासक वर्ग के लोग थे वो रहते थे, और जो दुर्ग के बाहर था वो सामान्य जनता जो है उनके ईंटों से बने हुए घर होते थे। तो ये सब विशेषताएं देखने को मिलती हैं। 135 प्रश्न आपका है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, बीज प्रकरण के द्वारा, पर परागण के द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। ये क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। चुनकर चरना आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। सभी जो वनस्पति होती है ना उनको एक समान रूप से नहीं चरते, बल्कि अपनी जो मनपसंद की है वो कुछ ही जो वनस्पतियां उनको अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनका जो स्थान है वो दूसरी वनस्पतियां ले लेती हैं। तो इस प्रकार से जो चरने वाले पशु हैं वो वनस्पतियों को बदलते हैं। 136 प्रश्न है, कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है, पोटेशियम, विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी।
तो जब भी हड्डियों की बात हो, अस्थियों की बात हो, तो आपको कैल्शियम को सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी देनी है, जो कि आवश्यक है। तो पोटेशियम वाला ऑप्शन आप सीधे काट दीजिए, जिसमें कैल्शियम दिया ही नहीं है। अब बी, सी, डी में से आप छाँटिए। तो बी, सी, डी में से अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो सूर्य की जो रोशनी होती है, उसमें आपको विटामिन मिलती है, विटामिन डी, जो कि नेचुरल सोर्स होता है विटामिन डी का, और यही जो है आपका अस्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बस आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर कैल्शियम और विटामिन डी आपका सही होगा। 137 प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या फिर माउंट धौलागिरी? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन काफी बार जो है आपका रिपीट होता रहता है, काफी बार मैंने आपको बताया भी है। तो आपका इन चारों में से आंसर कंचनजंगा जो है आपका सही होगा। कहीं-कहीं केटू भी दिया रखा होता है। कंचनजंगा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। ऊँचाई इसकी 8,586 मीटर के लगभग है और विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी में आता है। यहाँ पर प्रश्न में भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी पूछा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यही सेम क्वेश्चन आपका जब पूछा गया था पेपर में, तब पूछा गया था। हिमालय वहाँ पर वर्ड नहीं यूज़ किया गया था, भारत की सबसे ऊँची चोटी पूछा गया था। जो यूपी टेट का पेपर लीक हो गया था ना उसमें, तब वहाँ पर आंसर आपका केटू जो है वो सही होगा। जब वहाँ पर पूछा गया था भारत की सबसे ऊँची चोटी जो है वो कौन-सी है, तब आप K2 जो है टिक करेंगे। अगला देखते हैं आपका 138 प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत? कौन-सा इनमें से सही होगा? आप कहेंगे शिक्षण विधि के जो सिद्धांत हैं, उस पर आधारित है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि। 139 प्रश्न आपका है, 1 सेकंड। यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है इसका, तो छात्रों को स्वाभाविक रूप से जो भी उनका जिनमें इंटरेस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षण है वो देना। 139 प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो सबसे नीचे से क्रम शुरू होता है आपका क्षोभ मंडल से। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। और परत की विषुवत रेखा पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर होती है। 140 प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या होता है? तो स्कर्वी होता है, बेरी-बेरी होता है, रतौंधी होता है या थकान होता है? कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सही हो जाएगा। बेरी-बेरी आपका विटामिन बी की कमी से जो है वो रोग होता है। ए जो है विटामिन ए, उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और रक्त में अगर लोहे की कमी है, लौह तत्व की कमी है, तो उससे जो है वो आपकी थकान होती है। तो ये आपका लौह तत्व जो है वो हो जाएगा। 141 प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत? कौन सा इनमें से सही होगा? तो 32 अनुच्छेद जो है ये संबंधित है आपका केंद्र सरकार से प्रदत्त जो अधिकार है उनके प्रवर्तन के लिए। उपचार किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे, वैसे केंद्र सरकार क्यों? आपका ये तो मौलिक अधिकार में 32 आता है ना। हाँ, तो सी वाला आपका सही होगा। भारतीय नागरिक जो है उसके मौलिक अधिकार में आता है ना अनुच्छेद आपका 32। आपका जो अनुच्छेद 32 है, इसी को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा भी जो है वो दी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 142 प्रश्न, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला जो गैंडा है वाला वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है या कान्हा किसली है? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर काजीरंगा जो है वो सही होगा। एक सींग वाला जो गैंडा है वो प्रसिद्ध है, अभयारण्य प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है वो नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका असम में है। वैसे प्रश्न में भी असम लिखा हुआ है, तो असम जो है इसके गोलाघाट और नवगांव जो जिले हैं उनमें जो है ये स्थित है। अगला 143 प्रश्न है, कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? काफ़ी बार मैंने इसको ट्रिक से आपको बताया है कि अगर आपके घर में लगा हुआ है बेस पर जो है बेस पर, बेस से आप आपको याद होगा कि लोग जलते हैं, आग्नेय चट्टान से जोड़कर बताया था। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? तो ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसके समय जो लावा निकलता है उसका पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जब जम जाता है ना, तो उससे होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण। और शादी में क्या होता है? बहा कर लाया जाता है, उसके द्वारा होता है। अगर बात करें इसमें और एग्जांपल की, तो ग्रेनाइट आपका है, बेसाल्ट आपका है, पेग्मेटाइट आपका है, डायोराइट आपका है, ये सब किसमें है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण। 144 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जो घर हैं वो किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से?
तो बताइए वहाँ की विशेषता ही थी एक्चुअल में, तो आप उससे ही बता सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ईंटों से बनाए जाते थे। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें जो नगर थे उनमें पक्की ईंटों का उपयोग, ये उनकी एक विशेष बात थी, क्योंकि मिस्र के समकालीन जो भवन होते थे उसमें धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग जो है वो होता था। उस समय ये सभी जो साक्ष्य हैं वो जो है वो मिले थे। स्नानागार का साक्ष्य मिला था। 145 प्रश्न है, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा, रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा, हृदय के द्वारा। बताइए कौन सा सही होगा। तो दो होते हैं, एक होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फाइब्रिनोजन। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रक्त का थक्का जमाने वाले जो पदार्थ हैं, इनका जो संश्लेषण होता है वो होता है यकृत में, और इन्हें स्रावित कौन करता है? तो रुधिर प्लेटलेट्स के द्वारा जो है ये स्रावित होते हैं। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है इनका पदार्थों का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप कहते हैं यकृत में होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। 146 प्रश्न है, अकेसिया अरेबिका का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? यही प्रश्न मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। नीम, सागौन, बबूल, अनार। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। अकेसिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आंसर की बात करते हैं तो बबूल का वैज्ञानिक नाम है आपका अकेसिया अरेबिका। तो सी वाला यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा सागौन जो है आपका, इसका भी कभी कभार पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। क्या इसका नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस लिन इसका वैज्ञानिक नाम। वैसे तो वैज्ञानिक नाम वैसे ही बहुत टफ टफ होते हैं, तो गिने चुने आपको पता होना चाहिए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हों। अगला है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति जो है वो मिलती है? कटीली झाड़ियां, चीड़ के वन, शुष्क पर्णपाती वन, सवाना प्रकार की लंबी घास। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका शुष्क पर्णपाती वन जो है उसमें देखने को मिलते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है 148 प्रश्न, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है किस नदी पर? केन नदी, सोन नदी, चंबल नदी, या फिर बेतवा नदी। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बेतवा नदी आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। बेतवा नदी पर जो है ये योजना चालू की गई। 149 वाला प्रश्न सबसे लास्ट में हम आपसे पूछेंगे। डायरेक्ट 150 वाला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या जो है वो कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, या बायोमास का पिरामिड। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। के अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे आगे आने वाला मिस ना हो। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका खाद्य जाल जो है आपका सही होगा। खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह है उसे कहते हैं खाद्य जाल। और डीएलएड के लेवल पर मैंने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इन सभी चीजों को पूरा चित्र के साथ जो है एक्सप्लेन भी आपको किया था। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। 149 वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, बेहद ही आसान सा, कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है असम, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।